धारण करके के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। Recording in progress. फिर सभी अंतर्मुखी हो जाएं और स्वयं का दर्शन करेंगे।
दोनों भ्रिकुटियों के बीच में जगमगाता सितारा। एक परम पिता की हम सबको गोपियां, उस गोपी वल्लभ को याद करते, उसकी एक एक श्रीमत को समझकर धारणा करने वाले अनुभव करें बाबा सामने। ओम शांति। ओम शांति। सब ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ये सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। आज करें फिर ओम शांति दीदी। ओम शांति। अव्यक्त वाणी को करें, जो अभी सीजन की पहली वाली थी, उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि बाबा ने हमको बोला क्या है। ठीक है, क्योंकि ये वाली भी करनी है तो शॉर्ट में ही लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेंगे। ये थी 19 अक्टूबर 2011 की। अक्टूबर में डबल फॉरेनर्स का सीजन होता है, जो दूर दूर से, दूर देशों से आते हैं, तो उनके निमित्त रहती है वो मुरली। तो बाबा ने कहा, फॉलो फादर कर, ब्रह्मा बाप समान, व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी, कर्मातीत बन, मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त बनो। इस दिवाली पर हर एक आपस में मिलकर संस्कार मिलन की रास करो। ये पूरी मुरली का सार है ना। तो जब बाबा आए, बाबा ने क्या कहा? कौन से बच्चों को देखा बाबा ने? मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं बाबा ने, है ना। तो प्यार के ऊपर ही फर्स्ट जो आया बाबा ने, सो बाबा ने क्या बोला कि इतना प्यार सिर्फ बाप को ही करते हैं। जब भी मुश्किल होती है, हम किसको याद करते हैं? जब कुछ समझ नहीं आता तब उसको ही बुलाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा जो परमात्मा को ना मानने वाला भी किसको याद करता है जब मुश्किल में होता है? उसी को याद करता है। तो उससे प्यार है, अंदर आत्मा को उससे प्यार है, सिर्फ पहचानते नहीं है ना। तो बाप सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो इस प्यार के बारे में बाबा ने कही, ये बाप और बच्चों का आत्मिक प्यार हर बच्चे को देह से न्यारा बाप का प्यारा बनाता है। बाबा का प्यार जिस्मानी नहीं है, बाबा का प्यार कैसा है? रूहानी। रूहानी। तो जो क्योंकि रूहानी स्नेह है, जब रूह से मिलती है तो वो देह से न्यारा बनाती है। जिस्मानी प्यार नीचे के आकर्षण में लाता है, और जो अलौकिक स्नेह है, लौकिक से दूर स्नेह है, वो हमें लौकिक दुनिया से परे ले जाता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये प्यार के बारे में ये रही ना। फिर बाबा ने जो बोला, तो माना इससे हमें क्या मिलता है? What do I understand from this? Savita, just keep writing the homework. मैं जब रूह बनकर रहूंगी तब मैं सबके प्यार को अनुभव कर सकती हूँ और करा सकती हूँ। रूह बनना मतलब स्नेही बनना, रूह बनना मतलब बाप के स्नेह को अनुभव करना। रूह नहीं बनेंगे तो ये सारे अनुभव नहीं हो सकते।
तो हमारा होमवर्क क्या है? रूह बनकर रहना, सबको रूह देखना। ठीक है। फिर 3 भाग्य क्या देखे बाबा ने? एक बाप के स्वरूप में प्राप्त वर्षे का भाग्य, दूसरा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य, और तीसरा सतगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। तीनों भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं। वर्षा क्या है? सत्यों की राजाई तो बाद में आती है। वर्षा क्या है? गुण और शक्तियां है ना, जो अभी हमें महसूस होती है, अति इंद्रिय सुख जो अभी हमें महसूस होता है, जो शिक्षक के रूप में हमें मिल रहा है, श्रेष्ठ शिक्षा, तभी हम वो उस वर्षे को अभी अनुभव करते हैं। वहां तो बाद में मिलता है। और इसको इजीली प्राप्त करने के लिए जो वरदान है बाबा देते हैं। क्या कर वरदान के रूप में सबसे पहले बाबा के बनने के बाद हमें क्या मिलता है? हमारी बुद्धि का ताला खुलता है, श्रेष्ठ बुद्धि का भाग्य, जो इस ज्ञान को समझती है, ठीक है, और फिर उसको अनुभव करती है बाबा के साथ बैठकर, और वरदान मिलता है, इजीली मिल जाए ना। उस दिन भी हम बात कर रहे थे कितनी चीजें हमारे को इजीली मिली हैं बाबा से, हम उसको पहचानते नहीं हैं ना। मिला है ना, कितनी चीजें हमारी इजीली हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो जो रूह बनेंगे तो औरों को अनुभव कराएंगे, खुद करेंगे, और ये 3 भाग्य याद रखेंगे कि ये पढ़ाई कोई ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं है। इस स्मृति को इमर्ज रखेंगे। ये दूसरा होमवर्क हो गया, ठीक है ना। तो बाबा क्या आशा रखते हैं हर बच्चे से? हर बच्चा प्यार, मतलब बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा प्यार में लवलीन है। वह बच्चे चाहे चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, लेकिन हर एक बच्चा बाप में दिल में समाया हुआ है। वो चाहते बाबा हैं कि ने ये तो बोला, बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप विजयी बने, हर बच्चा बाप के समान बने, ये बाप के समान विजयी बने। विजयी बने। मतलब ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना। फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप क्या करते थे? हमने क्या कल बात की थी? रोज अपनी कचहरी लगाते थे कर्म इंद्रियों की। हमें रोज कचहरी लगानी है। कल किसी ने लगाने की एफर्ट की? करना है। क्या कचहरी लगाएंगे? आंखों की, क्या देख रहे थे? कानों की, क्या सुन रहे थे? मुख की, क्या बोलते हो? फिर हाथ से काम करते हुए याद रही, हर कदम में पदम कमाए, बाप की याद बनी रही हर कदम में। आप वॉक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या ब्रह्मा बाप के समान मेरा कदम है? तो ये 5 जो चीजें हम करेंगे, इनकी कचहरी लगाएंगे, तो उसमें देखेंगे मेरी इंटेंशन क्या थी, मैं क्या देख रही हूं, क्या पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए, कि कल्याणकारी वृत्ति दृष्टि है। अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, दूसरे को श्रेष्ठ बनाना, क्या मेरे अंदर वो रहता है कि नहीं रहता है? जितना रहेगा उतना बनेंगे, है ना। तो ये हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क। रूप बनना है, अपने कौन पढ़ाने वाला है, क्या पढ़ रहे हैं, साधारण पढ़ाई नहीं है, इसको याद रखना है, और रोज अपनी कचहरी लगानी है। क्योंकि बाबा ने क्या बोला? अपने परिवार के हर एक भाई या बहन प्रति शुभ भावना, शुभकामना, रहम और कल्याण की दृष्टि है कि नहीं है, ये इंटेंशन रहे मेरे हर दृष्टि, वृत्ति, कर्म, बोल, सुनना, हर एक्शन में, हर तरह के एक्शन में मेरी वृत्ति ये रहे, तब हम सहयोगी हैं। तो हम सहयोगी बनना है ब्रह्मा बाबा के समान। तो
फिर बाबा ने बोला प्यार में कुर्बानी दी जाती है ना? कौन सी कुर्बानी देनी है? हमने तो अपनी कमजोरियों की और विकारों की विकारों की। मुरली में बाबा ने क्या बोला? हिम्मत करने की, हिम्मते बच्चे मददे बाप। और कौन सी हिम्मत रखनी है? व्यर्थ संकल्पों का त्याग। बाबा ने बोला बुरे संकल्प तो नहीं करते बच्चे, पर व्यर्थ में जाते हैं, उसका त्याग। ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है। उसको त्यागेंगे तो बाप के बने रहेंगे। ये भी क्योंकि अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ स्नेह, पवित्रता का बीज है। दोनों चीजें, इनके ऊपर मुझे अटेंशन देना है। ठीक है, ये भी नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना सविता। ये लिखकर फिर डाल देना, ठीक है? और पॉइंट्स बना के लिखना। आप जो आप इंग्लिश में लिखते हो वो डाल देना। बाकी कोई हिंदी में अगर टाइपिंग कर सकता है तो उसको ट्रांसलेट करके डाल दे। आप कर सकते हो सविता तो वेरी नाइस, नहीं तो और कोई कर दे, है ना? नीरू मेरे ख्याल टाइप कर लेते हैं इंग्लिश हिंदी में, है ना? जस्ट ट्रांसलेट इट, शील पुट इट इन इंग्लिश, यू पुट इट इन हिंदी, ठीक है? और उसको बोल्ड लेटर्स में डालेंगे ताकि याद रहे। अपने सामने प्रिंट आउट लेके कमरे में रख लेना, ताकि 2 नवंबर को बाबा आएंगे, उनको बताना हमने कौन सा होमवर्क किया, कितना किया। यदि व्यर्थ का जो आधार होता है वो बाबा ने कहा है, इसलिए मन को मन मनाभाव नहीं होने देता। मन को बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम बाप को याद नहीं कर सकते। याद नहीं करता। तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी बन कर्मातीत हुए तो फॉलो फादर। व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे तो व्यर्थ समय भी नहीं जाएगा। कनेक्टेड है ना? फिर बाबा ने बोला क्योंकि व्यर्थ संकल्पों के लिए मन क्या है? मन तो हमारी अपनी रचना है। सारे संकल्प हम क्रिएट करते हैं, सिर्फ कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कंट्रोल कैसे करेंगे मन को? कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं होता ना कंट्रोल। कई बार जबरदस्त व्यर्थ संकल्पों का बहाव आता है, लाइक अ फ्लड, एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। बाबा ने बोला ना, लगाम को टाइट करो। श्रीमत की लगान। मन का घोड़ा श्रीमत की लगाम। मन का घोड़ा है ना, और उसको श्रीमत की लगाम से टाइट करो। तो श्रीमत ने आज क्या बोला? इस मुरली में क्या बोला बाबा ने? रूह बनकर रहो तो देह से न्यारे रहेंगे। अपने भाग्य को याद करो और अपना कचहरी लगाओ, तो ये सारा कुछ आप रूलर बन जाएंगे अपने मन के। कंट्रोल भी करेंगे, रूल भी करेंगे। घोड़ा जब इधर उधर भागता है तो क्या करते हैं? लगाम को टाइट करते हैं। तो टाइट करने का तरीका क्या है? रूह बनकर बार बार रहना, उस स्मृति में रहना, इंपॉर्टेंस समझना इस समय की और इस पढ़ाई की जो मुझे मिल रही है फ्री में, कुछ नहीं करना पड़ रहा। रोज करना है मन की चेकिंग। बाबा ने बोला ना, एडवांस पार्टी के बोल रही है कब मुक्ति के गेट खुलेंगे, तो बताया ना। दीदी कहती थी अब घर जाना है, दादी कहती थी कर्मातीत होना है। सबने अपने स्लोगन बनाए, तो मेरा स्लोगन क्या है? मुझे अपना स्लोगन बनाना है। अभी बनाओ सब अपना बैठकर, देखो मुझे कौन सी बात है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। सपोज मेरे को लगता है मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाती, व्यर्थ संकल्पों से ही फ्री होना है, तो स्लोगन बना लो, मैं व्यर्थ मुक्त आत्मा हूं। जो स्लोगन बनाना है। गुस्सा जल्दी आता है तो मैं शांत स्वरूप हूं, मेरे को शांति में रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। अपना स्लोगन बनाओ।
तो जो बाबा ने भी बोला कि अभी प्रॉमिस करो व्यर्थ संकल्पों को आने नहीं देंगे, नाउ और नेवर। बाबा भी हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं नाउ और नेवर, एक गीत भी है ना, सब प्रॉमिस करते। तो जो भी हम कर्म, बाबा ने बोला कि जो भी कर्म हम करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, उसमें किस चीज की कमी होती है? निश्चय की। निश्चय के साथ कनेक्टेड है दृढ़ता। ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ। कितना दृढ़ था कि जो उनकी प्रॉपर्टी थी चल अचल, सारा कुछ यज्ञ में समर्पित कर दिया। ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। सब कुछ माना, एक पाई पैसा भी नहीं रखा। ये था दृढ़ता, पहचान के मुझे कौन मिला है। तो जो मैंने डिसाइड किया कि व्यर्थ संकल्प नहीं आने, मैं कितनी दृढ़ता से करती हूं। दृढ़ता, बाबा ने बोला, सफलता की चाबी है। संकल्प करते हो, बहुत अच्छे संकल्प आपके पास पहुंचते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता कम होती है ना। दृढ़ संकल्प का बीज डालो, बाबा ने कहा। ये जो मुरली मेरे पास मैंने मार्क करी है ना, ये मैं आपको भेज दूंगी। एक बारी वो मार्क्ड पोर्शन को दोबारा पढ़ना। अभी लिखना नहीं कुछ भी, आप सिर्फ सुनो। ओनली सविता इज राइटिंग द होमवर्क, ठीक है, ताकि वो मेरे अंदर समा जाए। मैं वो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब दृढ़ संकल्प का बीज डालना है। अभी संकल्प करो, आज व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा। अगर मैंने श्रेष्ठ संकल्प कर लिया, साथ में 10 व्यर्थ क्रिएट कर लिए, तो कमाल नहीं हो सकती। कमाल तब होगी जब फ्री हो जाएंगे उन सारी चीजों से। आपने बहुत अच्छा खाना परोसा, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डल गई, थोड़ी और डल गई, उसको कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा, ना कोई कहेगा टेस्टी है। वो टेस्टी कब बनेगा? जब उन सारी नेगेटिव चीजों से फ्री होगा। फिर बाबा ने बोला, सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम पैदा हुए, बाबा के बने, तो सफलता हमें मिलेगी ही, है ना। पर बाबा ने बोला, जो भी हम करते हैं, हमारे को एक मत होकर करना है। हम सबने नोटिस किया है, हम सबको लगता है, मी इंक्लूडेड, जब हम इकट्ठे बैठकर योग करते हैं तो कितना अच्छा योग लगता है। अकेले बैठते हैं तो कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। वो किसकी शक्ति है? संगठन। यस। तभी ये मुरली कहाँ चलती है? पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम टाइम, अराउंड द सेम टाइम। कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, पर पूरा दिन वही संकल्पों में सब रहते हैं। किसी भी ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार को मिलो, ये वही वाली बातें करेंगे। ये भी एक मत होना है। तो कमाल है एक मत की। बाबा ने बोला, हमने किया। मुझे आज समझ नहीं आया, मुझे समझ आ जाएगा, इस निश्चय से, इस दृढ़ता से, ठीक है। फिर बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, प्रभु परिवार का अर्थ ही है एक दो में शुभ भावना, कल्याण की भावना। तो जो भी मैं कर्म करती हूं, मैं अपना कचहरी लगाती हूं, उसके पीछे मेरी इंटेंशन शुभ भावना, कल्याण की भावना की है कि नहीं। कुछ भी कर, चाहे आप सिंपल काम कर रहे हो, आप अपने दांत भी ब्रश कर रहे हो, मेरी अंदर की वृत्ति ये है कि मेरे से सबको सुख मिले, बस।
जिसके लिए बाबा ने कहा एक भी आत्मा मेरे से भारी ना हो, सब हल्के। दादी जानकी ने जब शरीर छोड़ा, वो लंदन में थे, तो कोई सिस्टर को उन्होंने कभी डांट लगाई होगी, है ना, कोई बात हुई होगी, क्योंकि बड़ों को तो सबको चलाना है, अच्छे से समझाना है। उस सिस्टर ने थोड़ा सा उनके मन में ग्रज रहा था। आते हुए दादी ने उनसे माफी मांगी, सबसे मांगी, उनसे माफी मांगी, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जिस तरह दादी ने बोला, मेरे अंदर जो था, अंदर मन मुटाव, वो फिनिश हो गया। तो जाते हुए दादी सबको क्या करके गई, हल्का। मेरी किसी बात से कोई भी भारी ना हो, नहीं तो उसका बोझ चढ़ेगा। ठीक है, तो मेन तो यही रहे सारे पॉइंट्स, और बाकी याद प्यार है, उसको आराम से एक बार पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरी मुरली का रिविजन। तो जब मैं पढ़ रही हूँ, बाबा तो हमारे सामने हैं ही, सब अपनी रूहानी स्थिति में आत्मा बनकर बैठ जाए, अपने आप को देखे, मैं जगमगाता सितारा, और बाबा सामने खड़े हुए हैं, मेरे सिर पे हाथ रखकर इस मुरली को धारण करने के लिए, इस होमवर्क को एक्यूरेटली करने के लिए मेरे सिर पे बाबा ने हाथ रखा है, मुझे वरदान दे रहे हैं, तथास्तु कर रहे हैं। चारों ओर के, चाहे सामने बैठे हैं, चाहे कहां भी बैठे हैं, लेकिन सबका अटेंशन मधुबन में है। बाप दादा भी सभी बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को सदा हर्षित रहने वाली, सदा डबल पुरुषार्थी अर्थात स्व के पुरुषार्थ में भी, सेवा के पुरुषार्थ में, ऐसे डबल पुरुषार्थी, डबल निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा बाप के साथ रहने वाले, सदा आपस में भी कल्याण और रहम की शुभ भावना में रहने वाले एक एक बच्चे को नाम सहित बाप दादा दिल की याद प्यार दे रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा कि जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो, आप अपने इस होमवर्क को 2 नवंबर तक पूरा करने में सक्सेसफुल हो। और हम भी बाबा से प्रॉमिस करें, बाबा हम इस होमवर्क को पूरा करने के लिए अपने 20 नाखूनों का जोर लगाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए आज की मुरली के थोड़े से मेन पॉइंट्स ही लेंगे। ओम शांति। ओम दीदी शांति। आपने बोला ना स्लोगन व्यर्थ मुक्त होना, तो हमको उसको पॉजिटिव बनाना ना, जैसे कि गुस्से के लिए बोला है कि आई एम ए पीसफुल सोल, मेरा तो स्लोगन ये होना चाहिए। तो इस स्लोगन व्यर्थ मुक्त का मतलब रिवर्स स्लोगन क्या बना सकते हैं? मैं समर्थ संकल्पों से युक्त आत्मा। समर्थ संकल्प, समर्थ है ना, जो बाबा संकल्प देते हैं सारे समर्थ हैं, ऐसे दे सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा थॉट है जी। संकल्पों के साथ समय भी लगा सकते हैं, समय का, व्यर्थ समय का भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। बनाओ, मैं एक एक क्षण को सफल करने वाली आत्मा हूं। एक एक श्वास, एक एक क्षण को सफल करने वाली। सफल का मतलब ही है जो बाबा ने कहा उसमें रहना,
जी जो करना है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द नीड फॉर मी टू कीप माई सेल्फ स्टेबल। आज की मुरली में बाबा ने बोला मैं विचित्र उस्ताद हूं। विचित्र दीदी ने भी थोड़ा लिया था, हम भी लें। विचित्र उस्ताद, उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सरताज देवता बनेंगे। उस्ताद उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होता है, बिल्कुल मास्टर, मास्टर। मास्टर होता है, जिसके जैसा कोई और नहीं है, उसके अंदर ऐसी स्किल है। तो बाबा तो विचित्र उस्ताद, तो क्या करता है? उस्तादी क्या है उसकी? हमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बाबा, हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं और सृष्टि को ट्रांसफॉर्म पूरी करते हैं। सृष्टि को ट्रांसफॉर्म, पूरे सदगति वातावरण को और transform। सब कुछ गुप्त होता है, ये भी विचित्र बात है। ये उस्तादी भी है और विचित्र भी है। तो विचित्र क्या है? सबसे ज्यादा विचित्र मुझे इसमें ये लगा, हाँ जी नीलम बहन बताइए। जैसे जिसको जो सोना चाहिए का- होता है वो, सॉरी, हाँ जी, आप हाँ जी, कंप्लीट कर लो नीलम बहन, फिर हम सबका ही सुनेंगे जी। जो मेरे को विचित्र लगा इसमें कि जो हम देवता सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, तो वो 16 कला भ्रष्टाचार होने को 5000 ईयर्स लगे। लेकिन लुक एट दिस टाइम, संगम युग जो 16 कला भ्रष्टाचार को 16 कला संपूर्ण बनाने में वी हैव वेरी लिटिल टाइम। सो इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब आई थिंक जो बाबा ने कर रहे हैं और हमें करनी है। तभी तो बाबा ने क्या कहा, गुरु के रूप में मैं वरदान देता हूं, यही उसका वरदान है। बाबा इस चीज को क्या बोलता है, तुम हाई जंप लगाते हो, तुम उड़ते हो, चलने से काम नहीं चलेगा, उड़ना पड़ेगा। पर उड़ने के लिए पंख कौन देता है? बाबा। क्योंकि अगर वो साथ ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। या उसका वरदान ना हो साथ में, उसने क्या बोला कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारी विजय निश्चित है। ऐसी बातें बता बता कर बाबा हमारे को उड़ा देता है और बना देता है। बिल्कुल ये विचित्र बात है। हाँ जी जन्म हाँ जी जन्म तो ब्राह्मण जन्म हुआ है तो भी आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बाबा के बच्चे बने हैं तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिल्कुल। अगर हम वही सारी बाकी दुनिया के साथ ही लिप्त हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली। हाँ जी रेनू बहन कुछ कह रहे थे? एक दीदी यही मैं कह रही थी कि सबसे बड़ी विचित्र बात है कि बाबा हमको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है सतयुग लाने में। हम मतलब बाबा कैसे चेंजेस हो रही हैं, हम लोग ही देखो, हम ही कितना बदल गए हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। जी हाँ जी, सविता वाज सेइंग समथिंग। आई वाज सेइंग कि मुरली में, श्रीमद में हमेशा जो जिसको चाहिए होता है वो उसका हाथ से मिल होता जाता है, ये भी विचित्र बात है। विचित्र। बाबा को पता है क्या देना है किस बच्चे को। और दीदी बाबा आज की विचित्र- मुरली में बाबा ने वो दशहरा दिवाली जो फेस्टिवल है उसी की बात कर दी। वो ये बात आ गई, बिल्कुल जी। हाँ जी नीरू बहन कुछ कह रहे थे? बाबा विचित्र इसीलिए भी है क्योंकि जिन बातों को हम बिना समझे रिचुअल समझ के करते आए थे जन्म से, वो अब इतना डीप मीनिंग हर एक चीज का बाबा ने हमें समझा दिया है। ये भी विचित्र बात है। और विचित्रता और भी है, आई वांट टू शेयर कि समटाइम्स you know when I'm like muddled and I'm not feeling stable, I just pick up my register in which I write, and I just at random open a page and I just read it, and I don't know how, but I You get what you need. yes विचित्र बात ये बात है कि पता नहीं get what कैसे you जवाब need। मिल जाता है, ये सबसे बड़ी विचित्रता है। सबसे बड़ी विचित्र बात। I also Agreed. want to share something. Last night नाइट ड्यूटी वाला थोड़ा लेट आया तो मुझे आई वाज अपसेट, गुस्सा आ रहा था मेरे को। तो उतनी देर में मैंने कहा देखते हो यार दिव्य फरिश्ते निकाले,
सडनली वो 19 अक्टूबर वाला दिव्य फरिश्ते आया, गुस्सा करोगे तो अपना भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान। जस्ट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट अपीयर्ड, मैंने उठाया ही अपियर हो जाता है, विचित्र बात यही है। एंड इट वाज, आई सॉ इट, इट वाज 19 अक्टूबर, 5 दिन पुराना वो सडनली वो दिव्य फरिश्ते, मैंने अब ये ओपन किया दिव्य फरिश्ते की, लेट मी सी व्हाट टू डू नाउ, दिस एंड दिस वाज few lines I read immediately. बिल्कुल तो है, ये तो है, बाबा ही जानता है ना। और नीलम को गुस्सा आता है। आता है, yes I know. Last night I told him, I said if you don't come on time I'm going to lock up the place, then you stay out. चलिए, और क्या कहा बाबा ने मुरली में, 2-4 मेन पॉइंट्स ले लेते हैं। पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? क्या सहज पुरुषार्थ है? निंदा, स्तुति, मान अपमान, इसमें हम एक समान रहें, एक ही स्थिति में रहें। और उसके रहने के लिए क्या करना चाहिए? खेल समझो और कभी थकावट नहीं आएगी। कि ये क्या बाबा ने बोला ना, उसमें समान स्थिति रहे, उसे एक खेल समझो। खेल समझोगे तो समान स्थिति में रह पाओगे, है ना। और खेल के थकावट भी नहीं आएगी ना, खेल समझेंगे तो फिर थकावट। जब परिस्थिति आती है तो लगता है नहीं तो ऊपर चढ़ेंगे और फिर जोर से नीचे गिरेंगे। तो इस चीज से फ्री होना है ना। हमने तो पढ़ लिया, पर करने के लिए तो कोई परिस्थिति आई तो मेरे सामने परिस्थिति आई है, मेरे सामने कोई खड़ा है, मेरे को परेशान कर रहा है, और मतलब उसकी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। वो तो नहीं कर रहा, वो तो जो कर रहा है वो उसका रोल है, पर मैं उसको सुन के परेशान हो रही हूँ, जो भी कर रहा है उससे परेशान हो रही हूँ। उस समय खेल लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता ना। कोई तुम्हारे को बुरा भला कह रहा है, खेल लगता है? नहीं लगता। बार बार याद आता है, वो चला जाएगा, सारा दिन उसको याद करेंगे, सबको बताएंगे। तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब तो लगने लगा ये खेल है, वो आत्मा कमजोर है, उसका रोल है मुझे सिखाने आई है सहन शक्ति, बस। सो इसके लिए, क्योंकि बाबा ने ये भी बोला है कि तुम्हारे को चैलेंजेस ब्राह्मण आत्मा से आएंगे, मतलब ब्राह्मणों से हम एक्सपेक्ट करते हैं ये तो ज्ञानी आत्मा है, ये थोड़ी ऐसा करेंगी, मतलब जिससे हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते वो करके दिखाएंगे। तो उसमें मुझे याद क्या रखना है, जैसे बोला नीलम बहन ने कि ये क्या है, ड्रामा में इसका रोल है, मुझे सिखाने आई है, और मेरा इसके साथ जो कार्मिक अकाउंट है उसको नष्ट करने आई है। क्योंकि जब वो कार्मिक अकाउंट नष्ट हो जाएगा मैं हल्की हो जाऊंगी। किसी भी चीज का मुझे अपने ऊपर भार नहीं चढ़ाना। आज वो वाली मुरली जो हमने पढ़ी सीजन वाली, उसमें भी यही था ना, कोई मेरे से भारी मत हो। हमने किसी को भारी किया हुआ है, इसीलिए वो मेरे सामने चैलेंज है। लोग कहते हैं ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप ही ऐसा है। नहीं, हमने एक दूसरे को कहीं भारी किया। जैसे शिवानी बहन कहती है ना, मत करो ऐसा, तुम्हारी मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ बन के आएगी, तुम्हें परेशान करेगी, है ना। हम ब्लेम कर देते हैं उस रिलेशनशिप को, पर एक्चुअल क्या है, हमने कोई हमारा कार्मिक अकाउंट है, ठीक है ना। तो ये सब अपनी काउंसलिंग हमने उस समय नहीं करनी है, सिर्फ हमने रोज अपने आप को ये बताना है ताकि यहां पे समा जाए, नहीं तो व्यर्थ चलेगा। कर्म चुकतू होते हैं दीदी। हैं जी, कर्म भी चुकतू होते हैं। कर्म मतलब हमारे जो कर्म होते हैं वो भी नष्ट खत्म होते हैं। और मैंने कई ऐसे ये जो रिलेशनशिप है ना मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का, कई बच्चे आपस में तो सेपरेट हो जाते हैं, इन लॉज के साथ फिर रिलेशनशिप रख लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये खराब हो। तो फिर बाबा ने जो आज हमें क्या बताया कि कृष्ण पर कितने कलंक लगे और ब्रह्मा पर कितने कलंक लगे।
ब्रह्मा बाबा सिंध में क्या थे, जाने माने, सब उनके लिए, उनके सबके मन में उनके लिए कितना मान था। राजा के दरबार में उनकी एक सीट थी। एक बारी वो किसी कारण लेट हो गए, अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे, राजा ने दरबार को शुरू नहीं किया कि पहले वो आएंगे तब शुरू करेंगे। इतना मान, और फिर इतनी गलनी, क्योंकि जब बहुत मान मिलता है कि कहीं से ना, उस मान के हम आदी हो जाते हैं, उसका भी नशा चढ़ जाता है। फिर जब वो हमारे को नहीं मिलता तो दुख होता है। ठीक है ना। तो कृष्ण को कलंक लगाए, पर फिर ऐसे कृष्ण को पूछते हैं। ये इस लाइन से क्या समझ आता है? हमको प्रभाव में नहीं आना। में भी कई लोग बुरा भला कहेंगे, पर हमको उस पे भी, हमको भी जैसे कृष्ण को कलंक लगाए, पर वो अभी भी उसको पूछते हैं। तो हमारे को भी अपनी जीवन में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही बनना है कि बहुत कुछ बोलेंगे लोग, क्या बन गए हो, क्या करते हो, पर इन चीजों के प्रभाव में नहीं आना, जैसे इसने ये कविता ने बोला है। कोई निंदा जो जितनी भी करे, लेकिन देयर कम्स अ टाइम व्हेन पीपल अंडरस्टैंड। ओके। स्वमान में रहना। तो सबसे बड़ी बात, कलंक लगेंगे तभी पूजे जाएंगे। जैसे अब लग रहे हैं दीदी, कलंक लगे, लगने तो वेरी गुड, उतना ही मुझे पूजना है ना, क्योंकि मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है। जी, कलंक लगना मतलब पूज्य बनना। हम अगर ये सोच लें तो सहना इजी हो जाएगा। और पूज्य बनने के लिए ये नहीं है हमारे को कि भाई हम पूज्य बन रहे हैं, ये इस घमंड में आ रहे हैं। माना तब मैं कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर रही हूँ, सुख के वर्षे की अधिकारी बन रही हूँ। चलो आज का गीत लगाते हैं, सुंदर गीत है। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। तो ये गीत कौन गाते हैं? बच्चे। बच्चे गाते हैं जो गोप गोपियां हैं और अपने पिता को याद। जीने का सहारा, कलयुग के अंत में बाप के बिना ये टाइम इजीली निकल नहीं पाएगा। कोई ना कोई परिस्थिति आती रही। जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, अभी ही हमें फिनिश करने हैं। तो पूरे 5000 ईयर्स, क्या 2500 ईयर्स के जो भी कुछ है वो चल रहा है। तो फिर एक जो बाबा ने बोला, तुम त्रेता में क्या बनते हो? 2 कला भ्रष्टाचार। 16 से 14 पे आ जाती हूँ। भ्रष्टाचार तो वहां पे भी सुख है, मतलब हमारा लेवल कम हो जाता है। उतना ही हम जिस ऊंचाई पर पहुंच गए थे अपनी हाईएस्ट स्थिति पर, उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं।
कोई बच्चा हमेशा फर्स्ट आता हो क्लास में, एक बार वो सेकंड आ जाए, फिर भी उसने बहुत अच्छा किया पर उसको फील होता है ना, तो इसलिए बाबा ने ये बोला। फिर बाबा ने उपद्रव के लिए भी क्या बोला? उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, फिर अब क्या है? 16 16 कला शिष्टाचारी बन रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना? 2 तो थे ही, कलयुग में तो 2 ही होती है, 2 4, किसी की 4 है तो किसी की 3, किसी की 2। हाँ जी धीरेन भाई। हम शांति थी। शांति। आज का ये बात बहुत मजा लगा कि 16 कला प्रमुख प्रोग्राम। बिल्कुल। फिर धन बाबा ने क्या बोला? लक्ष्मी से नहीं जगदम्बा से मिलता है। इसका अर्थ क्या है? हाँ, बाबा ने कहा कि लक्ष्मी से क्यों धन मांगते हैं, नारायण ने क्या किया है जो नारायण से नहीं मांगते। हाँ, उससे नहीं मांगते, पर समझते नहीं है कि धन तो जगदम्बा ही देती है, ज्ञान का धन। हाँ, क्योंकि जब वो जगदम्बा कब है? संगम पर। लक्ष्मी तो वो सतयुग में है, सतयुग में तो वो कुछ करती नहीं है, वो तो प्रारब्ध भोगती है, किसी को चाहिए भी नहीं, किसी को चाहिए नहीं है। जगदम्बा क्योंकि संगम पर सब कुछ होता है ना, इसलिए जगत जगदम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। सतयुग में। तो हम भी जगदम्बा के समान अब बनते हैं ना, तो फिर लक्ष्मी के समान वहां बनते हैं। बाबा ने बोला इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। कौन सी कामना पूरी होती है इस समय? त्रिकालदर्शी बनते हो। हम बोलो 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 रेणु भाई। कामनाएं तो हमारी जब हम सोचते हैं तो वही हमको प्राप्ति हो जाती, अनुभव करते हैं। हम रोज बाबा से मिलते हैं, अमृत वेला। ओके, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जो आप बोल रहे हो उसका सम टोटल मैं बोलती हूँ। आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाता है, आत्मा भरपूर हो जाती है, गुणों से शक्तियों से परमात्मा को ढूंढ रही थी, परमात्मा मिल जाता है। जब वो, जैसे आपने बोला, इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करते हैं, आत्मा उसके लिए तरसती है। आत्मा की प्रवृत्ति क्या है? सुख को ढूंढना, वो सुख की तरफ जाती है। आत्मा कलयुग में आकर क्यों बाहर की दुनिया के अंदर जाती है? क्योंकि वो सुख को ढूंढ रही है। वो सोचती है मैं जूते ज्यादा खरीद लूं तो सुख मिल जाएगा, मैं मूवी देख लूं तो सुख मिल जाएगा, मैं औरों की बुराई कर लूं तो अपने आप को ग्रेट फील करा लूं तो मिल जाएगा, पर मिलता नहीं है। संगम पर क्या होता है? इस समय क्या होता है? जो बाबा आकर हमारे को भरपूर फील कराते हैं, उसके बाद फिर कुछ चाहिए नहीं होता, जितना है उसमें हम संतुष्ट फील करते हैं, क्योंकि आत्मा भरपूर हो गई। जब आत्मा भरपूर है तो सारा कुछ प्राप्त है। जो बाबा ने बोला ना, घर घर में रोशनी हो जाती है। जो चीज संगम पर है वो सतयुग में नहीं होगी। क्या है संगम पर जो सतयुग में नहीं होगा? बाबा है अभी, बाबा का साथ, सतयुग में नहीं। बाबा का ज्ञान, रोशनी, वहां पे जरूरत ही नहीं है सतयुग में इन सब चीजों की। बाबा ने आज मुरली में बोला है, संगम पर है स्थापना और विनाश। सतयुग में नहीं होगा, सतयुग में स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है। स्थापना हो गई, फिर बस इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य कुछ नहीं समझते, बड़े बखेरे बनाते हैं, है कुछ नहीं। उत्सव क्या है, उनका मीनिंग क्या है, दशहरे का मीनिंग क्या है, हमारे को अब समझ आया। क्या है दशहरा? रावण को जलाना, मतलब ये 5 विकारों को अपने जलाना। विकारों को भस्म करना। हाँ, अपने नहीं, रावण की। रावण के चोरी करे हुए संस्कार है, उनको फिनिश करना। तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है, बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर,
तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं। हम्म, वो है इसलिए बनाता है। मतलब मैं बनूंगी तो खुद तो औरों को बना पाऊंगी, खुद नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं होने। जो किसी को सुना रहे हैं कर रहे हैं मुझे करना है, अल्स कुछ नहीं होने वाला, है ना। हाँ जी बीरेन भाई, आपने अभी हैंड रेज किया या पहले का है? हाँ दीदी अभी हाँ जी दीदी मैं ये जो कह रहा था कि जो रावण है ना, तो रावण को हमें और एक चीज ऐड करना था मुझे कि अपने अंदर बैठे रावण, सिर्फ रावण। अपने अंदर बैठा रावण, बिल्कुल। मतलब अपने अंदर वाइसेस को, जो बाबा ने क्या बोला था परसों की मुरली में, चाय पानी पिलाते हैं उसकी खातिरी कर। वरदान लेते हैं, वरदान पढ़ेंगे। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। शक्ति स्वरूप, शक्तियां, अष्ट शक्तियां नहीं, सर्व शक्तियां उनके साथ कनेक्टेड। शांति भी शक्ति है। सर्व शक्तियों से संपन्न मैं मास्टर सर्व शक्तिवान, जो परमात्मा की शक्तियां वो मुझ में। तो वो कब अनुभव होगी? अपने आत्मिक स्थिति में हूँ हम्म, एंड कनेक्टेड बाबा के साथ। हम्म, बाबा तुम्हारे साथ होगा तभी अनुभव होगा। मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे तब। मास्टर सर्वशक्तिवान मुझे अभी अनुभव हो गया, तो मेरा ज्वाला स्वरूप बन गया। अब भी बस मेरे को अभी अनुभव हुआ, मैंने योग किया, मुझे अनुभव हुआ, तो मेरा ज्वाला स्वरूप बने। जब वो स्थिति को मैं बार बार, जो आपने बोला करेक्ट है, पर उसी स्थिति को मैं बार बार बहुकाल का अभ्यास बना दूं, क्योंकि जो होगा बाबा ने बोला अचानक होगा। जब अचानक कोई चीज होगी तो हमारे व्यवहार में क्या आएगा, जिसकी मुझे प्रैक्टिस होगी। हम अपने आप को व्यर्थ से मुक्त कर रहे हैं, गुस्से से मुक्त कर रहे हैं, फलाने विकार से मुक्त कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। जब परिस्थिति विकराल हो जाती है तो क्या होता है, हम कहते हैं हमने तो सोचा गुस्से को जीत लिया, मुझे फिर से गुस्सा आ गया, कहते हैं ना, क्योंकि बहुकाल का अभ्यास नहीं है। तो मतलब जो बाबा कह रहे हैं टाइम इज शॉर्ट, अभी बस क्विकली अपने आप बस सोच लो कि मुझे करके छोड़ना है ना, तब वो ज्वाला स्वरूप बनेगा और फिर दूसरों को अनुभव होगा। ब्रह्मा बाबा के सामने जो आता था उसको अपने रूहानी स्वरूप का अनुभव हो जाता था ना, उस हिसाब से। फिर ज्वाला स्वरूप, आग में क्या होता है, कोई चीज डालो तो पवित्र होती है और भस्म भी होती है, उसका स्वरूप भी बदल जाता है। जो स्वरूप होता है उसका कुछ और बन जाता है। सोने को डालो तो एलॉय अलग हो जाता है, सोना अलग हो जाता है। लकड़ी को डालो तो ऐश बन जाती है। मतलब जब हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, वो ज्वाला स्वरूप क्यों, कि बाबा के साथ जुड़े जितने वाइसेस हैं बाबा के साथ जुड़ने से वो तो खत्म हो गए, हम बाप समान बन गए, फिर हम सेवाधारी बनते हैं। जब बाप समान बन जाएंगे तो मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी बन जाएगी, शुभ भावना, कल्याण की भावना। जो अभी फर्स्ट सीजन की मुरली है, व्यर्थ से मुक्त भी होंगे और दाता बनेंगे, दे पाएंगे, है ना। स्लोगन क्या है, कनेक्टेड है वैसे तो। अपनी कर्म इंद्रियों का योग अग्नि में
तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। योग अग्नि में तपाना कर्म इंद्रियों को। कर्म इंद्रियां कौन सी है? आंख, कान, नाक, मुख, टच, किस, हाथ से काम करना, व्यवहार में जो आना, सारे को हम क्या बोलते हैं? ये कर्म इंद्रियां, स्थूल फिजिकल। और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां क्या है? सूक्ष्म क्या है? मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार, है ना। इनको हमने योग में तपाना है। जितनी देर हम बाप के साथ का अनुभव करते हैं उतनी देर वो तपती हैं। बाबा के पास बैठे हुए उल्टा सीधा संकल्प करने की भी हिम्मत नहीं होती, कहीं तो आता ही नहीं। बाबा को अपने उल्टी सीधी बातों के लिए सॉरी बोलते हैं कि बाबा फिर से हो गया, भूल गए ना। इसको कहते हैं तपाना। जब ऐसे करते रहते हैं, बाबा के साथ बैठे रहते हैं, तो हम संपूर्ण पावन बनते हैं। पावन किसको कहते हैं? पवित्रता, पवित्रता प्लस डिवाइन, डिवाइन, मतलब यूनिटी। सर्वगुण संपन्न को पावन बोलते हैं, सिर्फ पवित्रता नहीं। चलिए, तो होमवर्क आज सविता सीजन वाला होमवर्क देंगे, ठीक है। और जो मनन चिंतन के लिए विचित्र उस्ताद पे कर सकते हैं, आप किसी पर भी कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं गोप गोपियां कौन है, फिर कितने कलंक लगाए फिर ऐसे कृष्ण को पूजते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। अपने आप को देखें, मैं कौन सी आत्मा हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान, गोपी वल्लभ की वही गोपी जो गोपी वल्लभ की मुरली के तान पर रास करती है। मुरली की तान जिसे निरंतर याद रहती है, उस मुरली की तान पर हर क्षण रास करने वाली मैं वो आत्मा हूं। जितना मैं मुरली की तान पर रास करती, उतना मैं शक्ति का अनुभव करती। अनुभव करिए, मैं आत्मा इस शरीर से निकली बाहर, और पहुंच गई परम धाम। सर्वशक्तिवान
की किरणों के नीचे मैं और मेरा गोपी वल्लभ, तीसरा न कोई। बाबा की किरणों में मैं आत्मा समाई हुई। इन किरणों की ज्वाला में मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। सर्व शक्तियां मुझ में समाती जा रही। एक एक गुण की मैं अधिकारी बनती जा रही हूँ। अब यहां से नीचे उतरे। अपने तन में प्रवेश करें। जो शक्तियां प्राप्त की, इसके बाद कर्म में आते हुए उन सर्व शक्तियों को यूज कर, गुणों को यूज कर मैं अपने हर कर्तव्य को निभाऊंगी। देखें अपने आप को कर्म में। मेरा पावन स्वरूप, मेरा रूहानी स्वरूप सबको पाप से मिलने की प्रेरणा दे रहा है। ऐसा स्वरूप देखिए अपना। और अब वापस अपनी सीट पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच आ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Thank you. Recording